नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। काबिल सद-ए-एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन माएँ और बहनें, हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीख का ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है और अलमिया है कि मुसलमान किसी भी मैदान में नाकाम हो, वो घूम फिर करके सारा इल्जाम उलमा के ऊपर ही ले आते हैं। उनका एक खास टॉपिक है दिलचस्पी का। तालीम का मसला हो तो उलमा जिम्मेदार, मालियात का मसला हो तो उलमा जिम्मेदार, सियासत का मसला हो तो उलमा जिम्मेदार। यानी किसी भी तरह से तरक्की न कर सके तो इल्जाम उलमा के सर पर। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ गुफ्तगू और मुज़ाकरा कर रहा हूं आपसे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुल्क की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है। आप हज़रात में से बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान कोई कॉलेज के पढ़े हुए थे, कोई यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे? क्या आप उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हैं जिससे सर सैयद अहमद ने तालीम हासिल की थी? हिंदुस्तान के जो हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम है और उसके बानी सर सैयद अहमद खान है। वो शागिर्द हैं मौलाना ममलूकुल अली साहब नानातवी के, जिनके शागिर्द मौलाना कासिम नानातवी दारुल देवबंद के बानी। क्या आप बता सकते हैं मुसलमानों की एक बहुत सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में जामिया मिल्ला इस्लामिया, इसके कायम करने वाले जो बानियान हैं, फाउंडर्स हैं, इनमें कौन लोग शामिल हैं? इनमें किनका दर्द और कुरहन शामिल है? इसमें दर्द शामिल है शेख मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह का, जो दारुल देवबंद का पहला फाजिल है, जो अकाबिर में देवबंद की ख्वाबों का सबसे हसीन ताबीर है, जिसका नाम महमूद हसन देवबंदी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है जो हमारे इस मुल्क के प्रेसिडेंट रहे और आज भी आसाम में 30 से ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस चला रहे हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, और बहुत अच्छे रिजल्ट उसके आ रहे हैं। एक मौलाना रेहान बेग नदवी हैं, 50 स्कूल उनके चल रहे हैं इंग्लिश मीडियम। मौलाना इलियास नदवी हैं भटकेली, उनके 50 स्कूल चल रहे हैं। दूसरे उलमा अपनी अपनी जगहों पे काम कर रहे हैं। एक बात और आपसे सवाल है, गौर कीजिएगा। जिस वक्त देवबंद की तहरीक शुरू हुई, अंग्रेजों का जब मुकम्मल गलबा हो गया 1857 में और दिल्ली पर यूनियन जैक लहराया, उसके बाद 1866 में दारुल देवबंद का क़याम हुआ। उसी के आसपास अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ, जो शुरू में यूनिवर्सिटी कोई नहीं बन जाती, बनते बनते यूनिवर्सिटी बनती है, मदरसा बनते बनते दारुल बनता है। अब देखिए, दो फिक्रें लेकर के लोग उम्मत में आए। एक फिक्र मौलाना कासिम नानातवी की लोग लेकर के आए। उन्होंने चटाइयों पे बैठा, सूखी रोटियां खाई, जरूरत भर कपड़ा अपने जिस्म पर पहना, जंगलों और पहाड़ों में चले गए, अपना मुल्क छोड़ करके दूसरों मुल्कों में चले गए, लोगों से एक एक पैसा दरवाजे दरवाजे जाकर के मांगा और बच्चों के दीन की, मुसलमानों की हिफाजत का काम किया। क्या इस बात पर मुसलमानों को फख्र और शुक्र नहीं मनाना चाहिए कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हुफ्फाज़ किराम पाए जाते हैं? इतने ज्यादा हुफ्फाज़ किसी मुस्लिम मुल्क में भी नहीं पाए जाते जितने हुफ्फाज़ हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। ये बरकत किसकी है? ये बरकत तो मौलाना कासिम नानातवी साहब की, जो उनकी फिक्र को लेकर के उठे, उन्होंने कम पहना,
कम खाया, भूख बर्दाश्त किया, छप्परों के नीचे पढ़ाया, मट्टी के मकानात में पढ़ाया, जंगलों में बैठ करके पढ़ाया। हमें अपने दारुल देवबंद पर बहुत फख्र है। दुनिया का कोई जगह, दुनिया की कोई जगह जहां मुसलमान आबादी हो, आप सफर कर लीजिए, वहां आपको देवबंद का बिला वास्ता या बिल वास्ता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पढ़ा हुआ आदमी जरूर मिलेगा, जो कहीं पहाड़ों पर बैठकर, कोई अफ्रीका के जंगलों में बैठकर बच्चों को दीन की तालीम की खिदमत अंजाम दे रहा होगा। बिल्कुल उसी जमाने में एक फिक्र सर सैयद अहमद लेकर के उठे थे कि मुसलमानों की तरक्की के लिए अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है। मौलाना की अपनी तजवीज थी, बिल्कुल सही थी, हमें उससे बहस नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अलीगढ़ से जितने लोग पढ़ करके फारिग हुए, उन्होंने अपनी दुनिया बनाने के लिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख की तनख्वाहों पे वे अमेरिका गए, यूरोप गए, कनाडा गए, अदर कंट्रीज में गए। अगर उन्होंने सर सैयद के उस फिक्र को लिया होता जो उड़न सर सैयद के दिल में था, जो दर्द सर सैयद के दिल में था, आज गली गली स्कूल होते, गली गली कॉलेजेस होते, बड़े बड़े शहरों में मुसलमानों की अपनी यूनिवर्सिटीज होती, लेकिन हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे लॉयर्स, हमारे एक्सपर्ट्स घूम फिर करके सारा इल्जाम लाके मौलवी के ऊपर रखते हैं कि भाई अगर दीन की बर्बादी हो रही है जिम्मेदार मौलवी, सियासत में मुसलमान पीछे हैं तो जिम्मेदार मौलवी, दुनियावी तालीम में जिम्मेदार है पीछे हैं तो जिम्मेदार मौलवी। आपने क्या किया? अलीगढ़ ने जो फिक्र दिया था आपको, सर सैयद का जो दर्द था, अभी बच्चे एक प्रोग्राम पेश कर रहे थे, एक्शन कर रहे थे, सर सैयद ने इसी तरह से फकीरों का भेष मांग करके स्टेज बना करके चंदा भी मांगा था, बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। सर सैयद बहुत ऊंचे खानदान के थे, अंग्रेज के जमाने में सरकारी मुलाजिम थे, आला ओहदेदार थे, लेकिन उम्मत की तालीम की फिक्र में उन्होंने उम्मत के बाद अफराद ने उनके ऊपर थूका, उन्होंने इसको बर्दाश्त किया और झोलियां लेकर वो दरवाजे दरवाजे गए, खुद एक सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद। क्या हम में से किसी के अंदर इतना जिगर है? क्या इतनी हिम्मत है? मुझे खुद अपना जाती तजुर्बा है, मैंने बहुत देर से पढ़ना शुरू किया, 6 साल की उम्र में 2-3 मुसलमान उस्तादों के पास मेरे वालिद साहब मेरी वालदा लेकर के गई, लेकिन कोई मुसलमान पढ़ाने के लिए इसलिए तैयार नहीं हुआ कि 10 रुपया ट्यूशन फीस मेरे माँ बाप नहीं दे सकते। एक गैर मुस्लिम पड़ोसी ने मुझे 7 साल कंटिन्यू पढ़ाया, एक दिन पैसा नहीं मांगा, और मेरे भाई के हम सबक है, मेरे भाई का मेरा बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, दुनियावी तालीम में भी दीनी तालीम में भी। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह ताला उनको खूब दोनों जहां में नवाजे, सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे, उनकी औलादों और नस्लों को नवाजे। उनका दोस्त था, लेकिन उसने एक पैसा मुझे जिंदगी में नहीं मांगा। ये हमारा रवैया, और हम इल्जाम रखते हैं सारे का सारा उलमा पर। क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है कि लाखों की तनख्वाह बनाए, 5 स्टार किस्म के मकानात बनाए और अपनी लड़कियों के निकाह में 10-20 लाख रुपए खर्च करें और अय्याशियां करें, बहुत महंगी गाड़ी खर्च करें, और कौम के ताल्लुक से हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? बस हमारा काम यह है कि ले दे के दुकान में बैठ जाएं, होटल में बैठ जाएं, नुक्कड़ों में बैठ जाएं, चौराहे में बैठ जाएं, खुद मस्जिद में बैठ जाएं और मौलवियों को अपना टॉपिक बना लें। सबसे आसान चारा, हर दर्द की, हर बीमारी की जड़ है मौलवी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मौलवी ने दिया है, सर सैयद अहमद खान ने दिया, जामिया मिल्लिया उलमा ने दिया। आज भी सबसे ज्यादा इंग्लिश मीडियम वाले इदारे और जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके इदारे उलमा चला रहे हैं इस मुल्क में। रहमानी 30 मौलाना वली रहमानी ने शुरू किया था, बिहार में चल रहा है, बच्चे IPS IAS बन रहे हैं।
कोचिंग सेंटर। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिम्मेदारी को महसूस करें, समझें। इस्लाम कभी तालीम से नहीं रोकता है। ये उलमा पर बहुत बड़ा इल्जाम है कि उलमा ने दुनियावी तालीम से रोका है। अगर आप में से किसी के पास कोई सबूत हो, मुझे ला करके दिखाएं। हमारे अकाबरीन में से मौलाना कासिम नानवी ने, मौलाना रशीद अहमद मंगोई ने, मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने, मौलाना अशरफ अली थानवी ने, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने, किसी बड़े ने अगर दुनियावी तालीम हासिल करने से रोका हो तो मुझे हवाला पेश करें, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी वो इंसान थे जो अपने खास जेब से अलीगढ़ में पढ़ने वाले गरीब मुस्लिम तलबा व तलबात की इमदाद भेजते थे महाना। मरने के बाद जब उन बच्चे और बच्चियों के स्टूडेंट्स के खत आए, उन्होंने रोना धोना शुरू किया तो पता चला कि हज़रत शेखुल इस्लाम खामोशी से बच्चों का कितना ताउन कर रहे हैं। मौलाना कासिम नानवी ने ये लिखा है किताब में, सवाने कासमी 2 जिल्दों में है, आप पढ़िए। अब उलमा की तारीख पढ़ते नहीं, उलमा हिंद का शानदार माजी पढ़िए, इहयाए इस्लाम की एक अजीम तहलीक दारुल उलूम देवबंद पढ़िए, अकाबिरीन की तारीख पढ़िए। मुझे अपने उलमा से भी शिकायत है, हमारे उलमा भी नहीं पढ़ते, इसलिए वो नजर झुका लेते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात कर नहीं सकते। इसलिए इल्जाम रखने से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़िए, कंधों से कंधे मिलाइए, साथ दीजिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बिरादर गिरामी कद्र मौलाना इदरीस साहब नदवी को। उन्होंने अपना कदम अव्वल के तौर पर काम का आगाज किया है। अल्लाह ताला इनके लिए सहूलतें, बरकतें और राहतें पैदा फरमाए। जिन असबाब और वसाइल की जरूरतें हैं गैब से मुहैया फरमाए और हमें इस्लामी माहौल में तालीम देने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वरना तो क्या होगा, बच्चे आज आप कल जानते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ के बच्चे एथियस्ट बन रहे हैं, इग्नोइस्ट बन रहे हैं, खुदा रसूल का इनकार दिल में लिए बैठे हैं, जुमे में आते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, मगर यकीन की वो कैफियत नहीं है उनके दिल में। क्यों? लॉर्ड मैकाले ने जो सिस्टम बनाया था आज तक कुछ तब्दीली के साथ वही पढ़ाया जा रहा है। लॉर्ड मैकाले के बनाए हुए सिस्टम में तशकीक है, इल्हाद है, यानी बच्चों के जहन को कंफ्यूज कर दिया जाए रिसालत के बारे में, प्रॉफिटहुड क्या होता है, वननेस ऑफ गॉड, खुदा की तौहीद के बारे में। इसी तरह से अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें कुफ्र और शिर्क पढ़ाया जाएगा। बनो बदो तो पढ़ते ही हैं आप, उसके आखिर के 2-4 सफ़े पढ़ेंगे, उसमें भी शिर्क और कुफ्र आपको मिलेगा। हमारे बच्चे चूंकि समझते नहीं इसलिए सब पढ़ के चले जाते हैं तो असर नहीं होता, चूंकि उड़िया जबान समझते नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये इंसानी उसूल है, जिस मुल्क की गालिब आबादी मेजोरिटी जैसी होगी एजुकेशनल पॉलिसी वैसे ही बनेगी। इसलिए हमें आने वाली नस्लों का ईमान बचाना है तो इस एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना होगा, मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए, जो मुल्क ने हमें संविधान में हुकूक दिए हैं। जो बातें कही गई बेतरतीब, अल्लाह ताला हमें समझ और अमल इक़दाम करने की तौफीक नसीब फरमाए।